परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल हमने आपको सूचना दी थी कि बाबा जी और हजूर जी डेरा ब्यास पधार चुके हैं जी। जैसे ही बाबा जी पहुंचे, सबसे पहले वे सीधे ब्यास दरिया पर गए जी और वहीं दूसरी ओर हजूर जी अस्पताल पहुंचे जी। वहां जाकर हजूर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जी। हजूर जी ने निर्देश दिए कि अब से सेवादारों को कड़ा प्रसाद भी दिया जाएगा जी। ये खबर पूरी संगत के लिए बेहद अहम और हर्ष का विषय है जी। आप जानते ही हैं कि इन दिनों ब्यास नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है जी। इसी कारण बाबा जी ने आते ही दरिया का मुआयना करने का निश्चय किया जी। कल जब बाबा जी डेरा पहुंचे और आज सत्संग में उन्होंने जिस तरह से संगत को दर्शन दिए, उसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया जी। ये अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। आज हम आपके साथ कल और आज की पूरी घटनाक्रम की झलक साझा करेंगे जी। क्यों हजूर जी को अस्पताल जाना पड़ा, कड़ा प्रसाद का डिसीजन हजूर जी ने क्यों लिया और बाबा जी ने किन किन बातों का निरीक्षण किया। कल दोपहर बाबा जी का विमान ब्यास पहुंचा। लगभग 3 बजे वे डेरा पहुंचे और थोड़ी देर विश्राम के बाद कोठी से बाहर निकलकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जी। वैसे तो अक्सर बाबा जी जब विदेश से लौटते हैं तो उस दिन कोठी में आराम करते हैं जी, लेकिन कल बाबा जी ने आधा घंटा ही आराम किया जी और करीब 4 बजे बाबा जी ब्यास दरिया के पास पहुंचे और वहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का बारीकी से जायजा लिया जी। लगभग 35 से 40 मिनट तक वे लगातार चलते रहे जी और हर जगह ध्यानपूर्वक देखते रहे जी। सबसे पहले बाबा जी उस स्थान पर पहुंचे जहां बाहर से आने वाली संगत दरिया में स्नान अथवा श्रद्धांजलि के लिए प्रवेश करती है, यानी फूल बहाती है। वहां बाबा जी ने बढ़ते जल स्तर का अवलोकन किया जी और हाल ही में बनी सड़क और उससे जुड़े निर्माण कार्यों को भी बारीकी से परखा जी। जिस हिस्से को मुख्य मार्ग से जोड़ने की योजना है, उस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया जी। दरिया किनारे सेवादारों को बाबा जी ने पैदल चलकर दर्शन दिए जी। बाबा जी ने दरिया से लेकर एयरपोर्ट तक के पूरे एरिया पर दृष्टि डाली जी और सेवादारों को आवश्यक निर्देश दिए जी। उसके बाद बाबा जी मोगा फॉर्म पहुंचे जी। वहां भी संगत को दर्शन दिए और कुछ समय संगत के साथ बिताकर लौट आए जी। अब सवाल ये उठता है कि बाबा जी ने आते ही इतनी तत्परता से दरिया का निरीक्षण क्यों किया जी। संगत जी, दरअसल नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ रहा था और हालात का तुरंत आकलन करना जरूरी हो गया था जी। जबकि बाबा जी का यूके से लौटने का कार्यक्रम कुछ दिन बाद तय था जी, लेकिन नदी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत आकर स्वयं हालात का जायजा लेना उचित समझा जी। संगत जी, भरोसा रखिए, बाबा जी की कृपा और दृष्टि से अब कुछ ही दिनों में पानी का बहाव सामान्य हो जाएगा जी और संगत को होने वाला नुकसान न्यूनतम रह जाएगा जी। अक्सर होता है कि दरिया का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, लेकिन बाबा जी ने अपनी दयालु दृष्टि से समय रहते ही सब संभाल लिया है जी। कल शाम का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत था जी। हजूर जी लगभग 5 मिनट के लिए स्टेज पर विराजमान हुए, गद्दी पर बैठे और संगत को अपनी कृपा दृष्टि से निहारा जी। कल 2 गद्दियां सजाई गई थी। एक पर हजूर जी विराजमान हुए, जबकि दूसरी जो बाबा जी के लिए थी वो गद्दी खाली रही जी। लेकिन संगत के आनंद में कोई कमी नहीं रही जी। जिन्हें खबर मिली कि हजूर जी शाम को दर्शन देंगे, वे जालंधर, अमृतसर और आसपास के इलाकों से दौड़े दौड़े पंडाल तक पहुंचे जी। कुछ लोग समय पर ना आ सके, मगर जैसे ही उन्हें समाचार मिला, वे भी भागकर आ पहुंचे जी। दर्शन पाकर हर कोई गदगद हो गया जी। संगत की ये भी हार्दिक इच्छा थी
कि बाबा जी भी उस समय स्टेज पर आते, मगर बाबा जी उस समय उपस्थित नहीं हुए जी। अब बात करते हैं आज सुबह के कार्यक्रम की जी। रोजाना की तरह सत्संग का समय सुबह 8:30 बजे तय था जी। संगत को उम्मीद थी कि आज बाबा जी और हजूर जी दोनों ही एक साथ स्टेज पर पधारेंगे, लेकिन ये सब तो बाबा जी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वे चाहे तो आए, ना चाहे तो ना आए। सुबह 8:22 पर हजूर जी स्टेज पर पधारे और पूरे 45 मिनट तक संगत के साथ बैठे जी। जब स्टेज के पीछे गाड़ियां पहुंची तो संगत का मन आशा से भर गया कि शायद बाबा जी भी आ जाएंगे, परंतु गाड़ी से केवल हजूर जी ही उतरे जी। बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुतों को लगा कि आज बाबा जी शायद दर्शन नहीं देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी जी। उसी समय जब सत्संग चल रहा था, बाबा जी डेरा परिसर में अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर रहे थे जी। करीब आधा घंटा के विभिन्न जगहों पर घूमे, जहां भी जरूरी लगा वहां पहुंचकर ध्यान से देखा और फिर कोठी लौट आए जी। संगत को बाहर इसकी भनक तक ना लगी जी। सत्संग के समाप्त होते ही सुबह 9:15 पर हजूर जी ने सभी को राधा स्वामी कहकर विदा ली जी और सीधे कोठी की ओर चले गए। कुछ देर कोठी में आराम करने के बाद हजूर जी वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे जी। आज हजूर जी ने लगभग 40 मिनट अस्पताल में बिताए और हर कोने का निरीक्षण किया जी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही हमने अपने वीडियो में बताया था कि हजूर जी ने अस्पताल के पुनर्निर्माण का आदेश दिया है जी। तब से वहाँ लगातार सेवा चल रही है जी। दिन रात वहाँ काम चल रहा है जी और देर रात तक सेवा चलती है जी और सुबह 4:30 बजे से फिर शुरू हो जाती है। इस सेवा का मुख्य भार जालंधर क्षेत्र की संगत पर है जी और संगत पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इसे निभा रही है जी। अस्पताल की पुरानी इमारत जो हजूर महाराज जी के समय में बनी थी, अब पूरी तरह से ढहा दी जा रही है जी और उसी स्थान पर नया और आधुनिक ढांचा तैयार हो रहा है। योजना इतनी सुचारू है कि जहां पहले एक कमरा था, अब उसी जगह को 1.25 कमरे के बराबर बनाया जा रहा है जी। यानी हर इंच जगह का पूरा सदुपयोग हो रहा है जी, ताकि नया अस्पताल और भी खूबसूरत और सुविधाजनक बन सके जी। आज जब हजूर जी अस्पताल पहुंचे तो तेज धूप की वजह से उन्होंने काले चश्मे पहन रखे थे जी। जिन संगत ने पहली बार उन्हें इस रूप में देखा, वे देखते ही रह गए जी। हजूर जी बेहद आकर्षक और तेजस्वी लग रहे थे जी। उन्होंने अस्पताल का हर हिस्सा ध्यान से देखा जी। इंजीनियरों और जिम्मेदार साथियों से बात की, उनकी बातें सुनी, समस्याओं को समझा और तुरंत समाधान के लिए निर्देश भी जारी कर दिए जी। उनके साथ सुरक्षा दल, चीफ इंजीनियर और जोनल इंजीनियर भी मौजूद थे जी। जहां तक अस्पताल की सेवा का सवाल है जी, वहां कम से कम 3 साल तक लगातार काम चलता रहेगा जी। अलग अलग हिस्सों की सेवा जब जब संगत को सौंपी जाती है, वे उतनी ही लगन और मेहनत से उसे समय पर पूरा कर देते हैं जी। आप विश्वास मानिए, वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है जी। कोई शाहकोट से जत्था आ रहा है, कोई आसपास के गांव से, तो कोई शहरों से जत्थे लेकर पहुंच रहा है जी। सेक्रेटरी साहब, कमेटी के मेंबर, सत्संगकर्ता और यहाँ तक कि छोटे छोटे बाल सत्संग के बच्चे भी सेवा में जुटे हुए हैं जी। कोई छोटे पत्थर उठा रहा है, कोई मिट्टी का ढेर संभाल रहा है। सब इतनी प्रीति और समर्पण से लगे हैं कि पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से सराबोर हो गया है जी। और सबसे बड़ी बात कि अस्पताल का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि वहाँ आने वाले लोगों के इलाज में भी कोई बाधा नहीं आ रही जी। एक जगह पर काम चलता है तो उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है।
जिससे कि अस्पताल के इलाज वाले काम में रुकावट ना आए जी। हजूर जी ने ये भी फरमाया है कि अस्पताल से चलने वाली रसोई से रोज़ाना सेवा करने वाले जत्थों को कड़ा प्रसाद दिया जाएगा जी। बहुत जल्द ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी जी। सेवादारों को कड़ा प्रसाद मिलना जल्दी शुरू हो सकता है जी। कभी कभी तो वहाँ सेवा में लगे हुए संगत को पकौड़े और अन्य व्यंजन भी प्रेम से परोसे जाते हैं जी। जो जत्थे सेवा के लिए पहुँचते हैं वे इस काम को सौभाग्य मानकर पूरे आनंद और उमंग के साथ काम में लग जाते हैं जी। कल जब बाबा जी और हजूर जी डेरा लौटे तो हमारे ही एक परिचित भाई को भी वहाँ जाने और हजूर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला जी। उन्होंने बताया कि कल संगत भावनाओं से भरकर फूट फूट कर रोने लगी थी जी। वजह साफ थी, पूरे 51 दिनों के बाद बाबा जी ने डेरा ब्यास में कदम रखा और अपने दर्शन दिए। उनके दर्शन और उनकी दया मेहर ने हर दिल को सुकून और शांति से भर दिया जी। संगत जी, आइए अब आपको एक ऐसा वाक्य सुनाती हूँ कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन संगत जी, संतों के लिए ये बड़ी ही साधारण सी बात होती है जी, जो अब आप सुनने जा रहे हैं। संगत जी, ये घटना अमेरिका की है जी। एक बार बाबा जी अमेरिका के एक शहर फेटेविला में संगत से मिलने पहुंचे थे। वहाँ एक दृश्य सचमुच बेहद अनुपम था। बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और हर दिल आनंद से भर उठा जी। लेकिन संगत जी, उसी समय सत्संग घर से कुछ मील की दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर कोई भी ये मानने से इनकार नहीं कर पाएगा कि ये किसी साधारण इंसान का काम हो सकता है। ये तो केवल सद्गुरु ही की शक्ति है। फेटेविला सत्संग सेंटर से करीब 20 मील की दूरी पर एक बुजुर्ग अंकल जी अपने परिवार के साथ रहते थे जी। उनके परिवार में सिर्फ वे ही सत्संगी बने थे, बाकी किसी ने ये मार्ग स्वीकार नहीं किया था जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सत्संग मार्ग पर चलना कोई अपनी इच्छा से नहीं चुन लेता। गुरु स्वयं जिसे चाहते हैं उसी को अपनी ओर खींचते हैं। अंकल जी को पहले ही मालूम हो गया था कि बाबा जी फेटेविला आ रहे हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था जी कि चाहे जो भी हो वे बाबा जी के दर्शन जरूर करेंगे। हालांकि उनकी सेहत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही थी, फिर भी वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे जी। आखिरकार बाबा जी विदेशों में साल में एक ही बार आते हैं। अब जिस दिन अंकल जी ने सेंटर जाने का निश्चय किया जी, उस सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो उन्हें वहाँ तक साथ लेकर चले। लेकिन उसी दिन बेटे की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। बेटे ने कहा, पापा मैं आपके लिए कैब बुक करवा देता हूँ, वो आपको सेंटर तक पहुँचा देगी। इस पर अंकल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कैब पर इतना खर्च क्यों करना, मैं बस से चला जाऊँगा। अब ये कहकर अंकल जी अकेले ही घर से निकल पड़े जी। उनके घर से थोड़ी दूरी पर बस स्टेशन था जी, इसीलिए वे पैदल ही वहाँ की ओर चल दिए। चलते चलते उनकी सांसें तेज होने लगी जी और वे रास्ते में एक और बैठ गए। वहाँ से गुजरते कुछ लोगों ने उन्हें संभाला और पूछा, अंकल जी आप ठीक तो हैं, कहाँ जा रहे हो आप? अंकल जी ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मैं बस स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे बस पकड़कर अपने सद्गुरु के दर्शन करने सेंटर पहुँचना है। लोगों ने उनकी हालत देखकर कहा, अंकल जी आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं। लेकिन अंकल जी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, आप बस मुझे बस स्टेशन तक पहुँचा दो, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। आखिरकार एक सज्जन ने उन्हें सहारा देकर बस स्टेशन तक पहुँचा दिया जी। अंकल जी वहाँ आकर एक जगह बैठ गए और बस का इंतज़ार करने लगे। लगभग 5 मिनट बाद बस आ गई जी और वे उसी में सवार हो गए।
बीच रास्ते में ही अचानक अंकल जी की सांसें तेज तेज चलने लगी जी और उनका शरीर ढीला पड़ गया। बस में बैठे यात्री घबरा गए और तुरंत उन्हें संभालने लगे जी। किसी ने उनकी जेब से मोबाइल निकालकर घर फ़ोन करने की कोशिश की जी, लेकिन फ़ोन लॉक था, इसीलिए कॉल करना संभव नहीं हो पाया जी। उस समय अंकल जी इतने बेसुध हो चुके थे कि वे खुद भी फ़ोन का लॉक नहीं खोल पाए। हालत बिगड़ते देख यात्रियों में से किसी ने एम्बुलेंस को बुला दिया जी। सौभाग्य से कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस पहुंच गई जी और अंकल जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनकी जेब से एक पहचान पत्र निकाला जी और उसी के जरिए उनके घर वालों को सूचित कर दिया जी। लेकिन अस्पताल में स्थिति बेहद गंभीर थी। अंकल जी पूरी तरह बेसुध पड़े थे। पहली नज़र में डॉक्टरों को लगा कि अब उनके शरीर में कोई जान ही नहीं बची। उन्होंने सीपीआर देखकर उनकी छाती दबाई, मशीनों से झटका देकर शरीर को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन सब प्रयास विफल हो गए। आखिरकार डॉक्टर ये मानकर बाहर निकलने लगे कि अब अंकल जी की सांसें लौटकर नहीं आएगी कि तभी अचानक चमत्कार हुआ जी। अंकल जी की सांसें फिर से चलने लगी। अब ये डॉक्टर देखकर दंग रह गया। वे तुरंत वापस आए और पूरी सतर्कता से उन्हें संभालना शुरू किया जी। धीरे धीरे अंकल जी को होश आ गया। उसी दौरान उनके घर वाले भी अस्पताल पहुंच चुके थे जी। डॉक्टर ने परिवार वालों को सख्त शब्दों में कहा, जब आपको पता था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो इन्हें अकेले क्यों भेजा? अब से जहां भी जाना हो इनके साथ घर का कोई सदस्य ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा, हमारे अनुभव में लाखों मरीजों में से एक दो ही ऐसे केस होते हैं जिनकी सांसें 25 से 30 मिनट तक रुकी रहने के बाद वापस चल पड़ती है। ये अपने आप में एक असाधारण घटना है। डॉक्टर के चले जाने के बाद अंकल जी ने जो अनुभव सुनाया उसने सबको हैरान कर दिया जी। उन्होंने बताया, जब मैं बस में बेसुध हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसी समय मैंने देखा कि दूसरी ओर से बाबा जी ने मेरी बाँह पकड़ रखी थी। जो शक्ति मुझे खींच रही थी वो काल था, वो मुझे ले जाने आया था। उसी पल जब सब कुछ थम सा गया था, बाबा जी स्वयं प्रकट हो गए जी। उन्होंने काल को स्पष्ट शब्दों में कहा, ये आत्मा मेरी है, तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। इसके बाद बाबा जी और काल के बीच कुछ संवाद हुआ, कुछ बातें हुई जिसकी आवाज़ अंकल जी तक नहीं पहुंच पाई। थोड़ी देर बाद काल वहां से लौट गया और जब अंकल जी ने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं जी। अंकल जी की ये कहानी सुनकर परिवार और आसपास खड़े लोग बिल्कुल अचंभित रह गए जी। संगत जी, अब जो होने वाला था वो और भी हैरान करने वाला था जी। थोड़ी देर बाद अंकल जी ने जिद पकड़ ली कि मुझे सेंटर पर ले चलो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। घर वालों ने पहले तो समझाने की बड़ी ही कोशिश की, मगर उनकी बार बार जिद को देखकर डॉक्टर से छुट्टी की अनुमति ली और फिर उन्हें सत्संग सेंटर लेकर पहुँचे जी। सेंटर पहुंचकर अंकल जी का मन और भी चौंक गया। उन्होंने देखा कि बाबा जी संगत के बीच बैठे हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने आसपास बैठे सत्संगियों से पूछा, क्या बाबा जी अभी आए हैं? तो सभी ने कहा, नहीं, बाबा जी तो सुबह से यहीं पर है। अब ये सुनकर अंकल जी सोच में पड़ गए जी कि जब बाबा जी सुबह से यहाँ हैं तो बस में उन्हें काल से बचाने कौन आया था। फिर उन्होंने अपने परिचित साथियों को सारी घटना सुनाई जी। सबने एक स्वर में कहा, पूर्ण संत को अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो जहाँ भी चाहे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आत्मिक स्तर पर चमत्कार कर सकते हैं जी।
जो जीव सच्चे गुरु से जुड़ जाता है उसे काल छू भी नहीं सकता जी। जब समय आता है स्वयं गुरु ही उन्हें लेने आते हैं जी। अंकल जी के घर वाले भी अब पूरी तरह से समझ गए थे कि पूर्ण संत का दर्जा क्या होता है जी। उन्होंने महसूस किया कि गुरु की शक्ति अद्भुत है और वो अपनी रूह से ही शिष्य की रक्षा कर लेते हैं जी। साध संगत जी, ये कोई पहली घटना नहीं है जी जब बाबा जी ने किसी आत्मा को काल के पंजे से मुक्त किया हो। ऐसे बहुत से अनगिनत अनुभव पहले भी सुनने को मिल चुके हैं जी। इसीलिए बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि अपने भीतर से जुड़ो। बाहरी साधनों से कोई सच्चा लाभ नहीं मिलता। जो आत्मा अंतर में गुरु से नाता जोड़ लेती है वही वास्तविक सुरक्षा और मुक्ति का अनुभव करती है जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।